नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो जनवरी 2022 से जुड़ी हुई हैं और आपको आगामी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो सबसे पहला यहाँ देख लेते हैं कि क्या वो महत्वपूर्ण घटना है जो हमें यूज़फुल हो सकती है जनवरी माह की। तो सबसे पहली जो घटना हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर वो है देश का वह पहला राज्य जिसने अपने राज्य के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत की, वो कौन सा है। तो इसका जो उत्तर आपको दिखाई देता है वो है कौन, उड़ीसा। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जनवरी 2022 की, उनमें जो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना आपके लिए आगामी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकती है वो है देश का पहला राज्य जिसने अपने राज्य के पेंशन भोगियों के लिए क्या शुरू किया है, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली। और किसके लिए किया है ये, तो पेंशन भोगियों के लिए। तो ये याद रखना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने ऐसा कार्य किया है, तो वो है उड़ीसा। इसके बाद अगर हम बात करें जनवरी 2022 की अगली महत्वपूर्ण घटना जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है वह है कि वह संस्था जिसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है किसी एग्जाम में आपके लिए ये प्रश्न बन जाए कि वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित संस्था कौन सी है। तो वो संस्था है आपकी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर है ये, तो केरला। तो केरला का जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें हम जनवरी माह की अगली महत्वपूर्ण घटना की, तो वो है कि जनवरी 2022 में दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा था। तो ये है संघाई। संघाई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संघाई कहाँ है, तो संघाई चीन या चाइना का एक शहर है और जिसके बारे में ये दिखाई देता है कि जनवरी 2022 तक वो जो शहर है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन चुका है। तो ये घटना आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना है जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है कि किसे जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो वो व्यक्ति हैं कौन, विनय कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखेंगे, विनय कुमार त्रिपाठी क्या नियुक्त किए गए हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। वहीं अगली महत्वपूर्ण घटना जो कि जनवरी से जुड़ी हुई है 2022 में, वो है कि वह व्यक्ति जिसे जनवरी 2022 में रेड इंक अवार्ड, कौन सा अवार्ड, तो रेड इंक अवार्ड 2020, तो दिया गया है ये 2022 में लेकिन ये अवार्ड संबंधित है 2020 से। तो रेड इंक अवार्ड 2020 के तहत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मतलब 2020 का पत्रकारिता का पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है रेड इंक पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और वर्ष 2020 के लिए रेड इंक अवार्ड जो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के नाम से दिया गया है, किसको दिया गया है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो वो व्यक्ति कौन है, दानिश सिद्दीकी। ध्यान रखना है, दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2020 के लिए रेड इंक पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए दिया गया, किस बात के लिए दिया गया, तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में उनको सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पर वो है कि विनोद कन्नन, ये जनवरी 2022 की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि विनोद कन्नन किस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व का नाम दिया गया है और व्यक्तित्व कौन है, विनोद कन्नन। इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, क्या बने हैं ये, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। तो वो संस्था है आपकी विस्तारा एयरलाइंस। तो एक एयरलाइंस है, हवाई जहाज की सुविधा प्रदान करती है कंपनी, और उसका नाम क्या है, विस्तारा। तो विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ नियुक्त किए गए, कौन, विनोद कन्नन। आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में जो अगली महत्वपूर्ण घटना दिख रही है वो घटना है कि भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक, कौन से नंबर के, 24वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए। तो इसका जवाब आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो है वीएस पठानिया। तो वीएस पठानिया जो हैं वो 24वें महानिदेशक नियुक्त किए गए, किसके, भारतीय तट रक्षक बल के, कोस्ट गार्ड जो होता है उसके 24वें डायरेक्टर या महानिदेशक नियुक्त किए गए। वहीं अगर हम देखें अगली महत्वपूर्ण घटना, तो अगली महत्वपूर्ण घटना है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा की। तो प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या घटना है कि वो कौन सा ऑलराउंडर है विश्व का
जिसने हाल ही में यानी कि जनवरी 2022 के आसपास संन्यास या रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। तो दिखाई देता है वो व्यक्ति कौन है, मोहम्मद हफीज़। तो मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक ऑलराउंडर हैं, ये ध्यान रखना है। और जनवरी 2022 के आसपास उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण घटना जो जनवरी 2022 से जुड़ी हुई है वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन है भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया या शुरू की गई 100 दिवसीय, कितने दिन की, तो 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन। कौन सा कैंपेन, रीडिंग, पढ़ने का। तो अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान वो क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, एक कैंपेन शुरू किया, कितने दिनों का, 100 दिनों का, और उस कैंपेन का नाम है रीडिंग कैंपेन। और उस कैंपेन का एक टाइटल नेम है, वही आपको जानना है। तो यही बताया गया है कि जिस नाम से शुरू किया गया वह नाम है क्या, पढ़े भारत। तो ध्यान रखना होगा, पढ़े भारत नाम से एक कैंपेन शुरू किया गया था, किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि दिया है यहाँ पर कि वह राज्य जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस के रूप में सर्वाधिक गांव शामिल हैं, और वो राज्य कौन सा है, तेलंगाना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको आपको याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत तेलंगाना एक ऐसा राज्य दिखाई देता है जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खुले में शौच मुक्त राज्य। तो वो कौन सा राज्य है, तेलंगाना। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना राज्य ऐसा दिखाई देता है जहां पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में वहां पर ऐसा दिखाई देता है कि ODF प्लस, मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस के रूप में सर्वाधिक गांव। तो सर्वाधिक गांव यहां पर ऐसे हैं पूरे भारत में जो कि खुले में शौच से मुक्त गांव हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो है तेलंगाना में। इसके बाद अगला है यहाँ पर, अगला पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जिसका आयोजन दुबई में किया गया, का विजेता कौन है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण घटना है जनवरी 2022 में कि ये जो कौन सा क्रिकेट कप, एशिया क्रिकेट कप 2021, कौन सा, अंडर 19। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 जो हुआ वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ, ये भी ध्यान रखना है आपको, दुबई में हुआ। दुबई कहाँ है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, UAE में है ये। तो दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का जो आयोजन हुआ दुबई में, उसका विजेता कौन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि उसका विजेता कौन है, भारत। और किसको हराया भारत ने, तो भारत ने श्रीलंका को हरा करके ये अंडर 19 एशिया कप जीता है। तो ये सारी घटनाएं जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला स्लाइड है, और अगले पॉइंट में दिया हुआ है कि किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जिरकोन, क्या है, जिरकोन। तो प्रश्न आ सकता है कि जिरकोन क्या है, तो जिरकोन है एक हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि ध्वनि की भी गति से तेज चलने वाली मिसाइल। तो नाम याद रखना है, जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो उसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला जो देश है वो है रूस। तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि जिरकोन नामक मिसाइल किस देश के द्वारा परीक्षित की गई, तो उसका परीक्षण किया गया रूस के द्वारा। कैसी मिसाइल है ये, तो यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, हाल ही में RBI द्वारा किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो आपको ध्यान रखना होगा किसके बारे में है ये, RBI से जुड़ा हुआ ये तथ्य है। और क्या है यहाँ पर तथ्य, तो RBI ने हाल ही में यानी कि जनवरी के आसपास, जनवरी 2022 के आसपास एक बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा प्रदान किया है। और वो बैंक कौन सा है, तो वो बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक नाम का जो संस्था है उसको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा प्रदान कर दिया है, किसने, RBI ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी स्लाइड में अगला जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें देखिए क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जनवरी 2022 से जुड़ी हुई कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किस राज्य में मेजर ध्यानचंद, कौन, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, और उस राज्य में जो मेरठ जिला है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, उस मेरठ जिले में ही मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जगह पर, तो मेरठ जिले में। या फिर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में
या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, वो किसके नाम से होगा? तो वो नाम होगा किसका? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद कौन है? आप सभी जानते हैं कि वो हॉकी के एक महान खिलाड़ी हैं। आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अगली स्लाइड की, इस स्लाइड की जो महत्वपूर्ण घटना है पहली देखते हैं, वो है कि दुनिया की वह पहली कंपनी जिसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त किया। कितने का? $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप। तो दुनिया में एक तरह से समझिए कि सबसे संपत्तिवान या सबसे मूल्यवर्धक या सबसे क्या बोलना चाहिए इसको, एक तरह से संपत्ति वाली कंपनी कौन सी बन गई है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है यहाँ पर कि दुनिया की वह पहली कंपनी जिसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त कर लिया है। तो वो कंपनी कौन सी है? एप्पल। ध्यान रखेंगे कि एप्पल एक ऐसी कंपनी बन गई है जनवरी 2022 में जिसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त कर लिया है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यूएसए की एक कंपनी है। इसी स्लाइड में जो अगला पॉइंट है वो है केंद्रीय आयुष मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं, के द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, तो ध्यान रखना है कौन सी अकादमी? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई। तो वो जगह है कौन सी? तेलंगाना का हैदराबाद। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है वहाँ पर आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा एक योग अकादमी की स्थापना की गई है, उसकी आधारशिला रखी गई जिसका नाम है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लोसार महोत्सव, कौन सा महोत्सव? लोसार महोत्सव मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे वह राज्य है लद्दाख। अब ये लोसार महोत्सव होता क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लोसार महोत्सव तिब्बती लोगों का नव वर्ष का त्यौहार होता है, खास करके जो तिब्बती बौद्ध हैं, तो तिब्बती बौद्ध संप्रदाय या समुदाय जो है उसका ये नव वर्ष का त्यौहार है। कौन सा, क्या नाम है उस नव वर्ष के त्यौहार का? लोसार। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में तिब्बती समुदाय या तिब्बती बौद्ध समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके द्वारा लद्दाख में इस त्यौहार का आयोजन किया गया है। तो ये आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला स्लाइड जो है उसमें अगली जो महत्वपूर्ण घटना है जनवरी 2022 से जुड़ी हुई वो है जीशान ए लतीफ़ को हाल ही में फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में दिया गया पुरस्कार। तो वो पुरस्कार क्या है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी आपके लिए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रश्न बन सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में एक पत्रकार हैं कौन? जीशान ए लतीफ़, उनको ये सम्मानित किया गया जनवरी 2022 में। और इस सम्मान के तहत उनको जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ पुरस्कार होता है ये रामनाथ गोयनका, और इसी क्षेत्र में फोटो पत्रकारिता के तहत जीशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार से। अगर हम बात करें इस स्लाइड के अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि अनाथों की माँ, क्या है यहाँ पर? अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो जनवरी 2022 में ही ये घटना घटी है और वो महिला हैं कौन? सिंधुताई सपकाल। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा कि सिंधुताई सपकाल एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं और उन्होंने बहुत सारे अनाथ बच्चों को, अनाथों को अपने पास लाके पाला पोसा है और इस वजह से ही उनको अनाथों की माँ भी कहा जाता है। तो अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध थी, समाज सेविका थी और उनका नाम क्या है? सिंधुताई सपकाल। वहीं अगर हम बात करें इस स्लाइड के अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है वह राज्य जो धूम्रपान मुक्त प्रथम राज्य घोषित किया गया। तो ये भी घटना 2022 जनवरी से जुड़ी हुई है कि भारत का वह पहला राज्य जहां पर धूम्रपान अब नहीं किया जाता, ऐसा घोषणा उस राज्य ने किया है। तो वो राज्य कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है कि उसका राज्य है अब वो पूरी तरह से धूम्रपान से मुक्त हो चुका है। तो ये जो आज हमने यहाँ पर देखे हैं पॉइंट्स, ये सारे ही पॉइंट्स जनवरी 2022 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इस जनवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं इनके कुछ और हिस्से हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।